औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सामीन गिरामी ख़त्म नबूवत फ़ोरम की जानिब से मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत, रद्द कादियानियत, रद्द मिर्ज़ाइयत, रद्द ईसाइयत, रद्द हिंदुइज़्म, रद्द इल्हाद से मुतल्लिक़ वीडियोज़ लेके हाजिर होते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड इसे लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ख़वातीन और बच्चे ना देखें। तो चलते हैं अपने वीडियो के आज के मेन पार्ट की तरफ। सामीन गिरामी, ये कादियानियों का एक यूट्यूब चैनल है फ़िज़ान ख़त्म नबूवत। ये फ़िज़ान ख़त्म नबूवत, इसका लोगो अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देख लें, कादियानियों का यूट्यूब चैनल है। और इस पे हाल ही में एक वीडियो अपलोड हुई है कि रज़ा ख़ानी मुफ्ती मुबशर का सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद भी अजीम बुज़दिल साबित हुआ। तो सामने गिरामी, बुज़दिल क्या साबित हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक कादियानी मुरब्बी की मेरे साथ व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में कुछ बातचीत हुई है। पहले वो बातचीत देख लेते हैं क्या हुई और फिर उसके बाद वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये ले जी, ये व्हाट्सएप ओपनर, सबसे पहले पिन चैट एक मैंने की हुई और ये 5 मैसेज आए, मैं अभी तक रिसीव नहीं कर सका। तो ये सब कुछ अभी इकट्ठा ही देखते हैं और शुरू से देखते हैं। जी सामने गिरामी, ये कादियानी मुरब्बी साहब हैं, इनका मैसेज आया कि सुना है पक्के बरेलवी रज़ा ख़ानी है, तो आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू किस मौजू पे करनी है वो भी आप देख लें। ये फ़तावा रज़विया शरीफ है, ठीक है, उसका एक सफ़ा है। बहरहाल जो भी उस पर इबारत है कि सैयदी आला हज़रत ने कुछ साहिबान पर और कुछ ग्रोह पर हुक्म शरी लगाया है। अच्छा, इन्होंने वो हुक्म शरी लगाया उस पर गुफ्तगू करनी थी। मज़ीद इनके साथ क्या बात हुई वो भी आगे देख लें। जी ये लिखते हैं कि आप अपने इमाम मुजद्दिद आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के इस फतवे को मानते हैं? तो मैंने पूछा जी क्या आप अहमदी हैं? आगे इनका जवाब चेक करें। जैसे मैंने इनसे पूछा कि आप अहमदी हैं, एकदम कांप गए कि लगता है कि शिकारी ने जाल बिछा लिया और मैं फंस ना जाऊं। घबरा के कहते हैं वैसे इस बात का ताल्लुक मेरे सवाल से नहीं, मगर मुझे बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि अहमदी मुसलमानों के सामने सब अपना फ़िरका छुपा लेते हैं, ये शर्म महसूस करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अहमदी मुसलमान हूँ। मैंने कहा जी मैंने कब आपके सामने फ़िरका छुपाया? तो ये कादियानी मुरब्बी साहब बोले कि आपका नहीं बोला, सब बोला है। और इस बेवकूफ़ कादियानी मुरब्बी को ये नहीं पता कि सब में कुल्ली तौर पर हर बंदा शामिल हो जाता है, तो फिर भी कह रहा है आपका नहीं बोला, सब बोला है। ये तो इनकी अकल का हाल है। आगे देखें, आगे सब की क्या डेफिनेशन करते हैं। सबसे मुराद जिस किसी से भी बात हो चुकी है, आपसे आज हो रही है, इसलिए अभी गुज़िश्ता सब में शामिल नहीं, इसलिए आप गुज़िश्ता सब में शामिल नहीं। अच्छी बात है, अगर नहीं छुपा रहे, फ़िरका कौन सा शर्मिंदगी वाली बात है, फ़ख्र से बताना चाहिए। चलें अब असल बात की तरफ आते हैं। आप अहमद रज़ा बरेलवी साहब के इस फतवे को क्या मानते हैं? मैंने कहा मैं फ्री होकर थोड़ी देर तक रिप्लाई करता हूँ, अपना नाम बता दें ताकि आपका नंबर सेव कर लूँ। यहाँ तक तो मैंने मैसेज रीड कर लिए थे, ये आगे लिखा आ भी रहा है 5 अनरीड मैसेज। इसका मतलब कि अभी मैंने चैट ओपन किया तो ये 5 मैसेज अब क्या मतलब अब देखते हैं जी ये क्या लिखे हैं। इन्होंने अपना नाम अहमद भट्टी बताया है। तो उसके बाद इनका एक मैसेज आया, जी मुहतरम बड़ा आसान सा सवाल पूछा था, इतना लंबा चौड़ा और मुश्किल सवाल नहीं था कि आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर इनको रिप्लाई नहीं किया तो इनका एक साबिका कल में मैसेज आया कि जनाब क्या हुआ, आज तीसरा दिन हो गया, आपने तो अपने इमाम साहब का फतवा देखकर गायब हो गए, जब मैं गायब ही नहीं हुआ। और ये आप देख सकते हैं इनकी मैंने चैट भी पिन चैट की हुई है ताकि ये जो चूहा आ गया ना खिड़की में ये भाग ना पाए। और उसके बाद उन्होंने एक ये वीडियो बना के अपलोड कर दी। जी वीडियो है जी, रज़ा ख़ानी मुफ्ती मुबशर का सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद भी अजीम बुज़दिल साबित हुआ। अजीम बुज़दिल इन्होंने ये साबित किया जी कि इसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो जी ये बुज़दिल साबित हो गया। अच्छा जी, वो बुज़दिल कैसे साबित हुआ कि इसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया? अगर पूरी हम वीडियो चलाएंगे ये कॉपीराइट का स्ट्राइक भेज देंगे। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार और एक अहम बात थी जो इन्होंने अपने इस वीडियो में बोली है, तो उसको थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो सुन लें जी। यहाँ से देखें। इस कदर अपने इमाम के इस फतवा से शर्माते हैं, घबराते हैं कि उसका जवाब नहीं दे सकते।
कि किस कदर गलीज और घटिया तरीन ये फतवा लिखा हुआ है। जी दोबारा सुन लें। फतवा देख सकते हैं कि किस कदर गलीज और घटिया तरीन ये फतवा लिखा हुआ है। क्या फतवा देख सकते हैं कि किस कदर गलीज और घटिया तरीन ये फतवा लिखा हुआ है। फतवे का स्कैन भी आपके सामने मौजूद है। अब फैसला आपने करना फतवा कितना गलीज और घटिया तरीन फतवा था। और अब हम आपको बताएंगे कि घटिया जुबान कौन इस्तेमाल करता रहा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि मुरब्बी साहब ने वीडियो बना के अपलोड कर दी। अब वीडियो का जवाब वीडियो में चलेगा, इनबॉक्स में टिप टिप मैसेज नहीं होंगे। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया। अब इनका सवाल ये था कि आप इस फतवे को मानते हैं या नहीं मानते। मेरा जवाब ये है कि मैं इस फतवे को मानता हूँ। मेरे इमाम ने जो फरमाया वो हक फरमाया, मैंने दे दिया जवाब। अब जब मैंने जवाब दे दिया, मैं इन पे कुछ सवाल और एतराज़ात कायम कर रहा हूँ, और वीडियो की सूरत में जिस तरह इन्होंने वीडियो की सूरत में किए, और अब ये भी पाबंद है कि वीडियो की सूरत में इस तरह उनका जवाब दें। ज़रा अपनी मंजी थले मुरब्बी साहब डंडा फेरो ज़रा, नहीं तो मैं फेरन आ गया वहाँ। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। ये किताब है ज़िक्र हबीब, मुसन्निफ है हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक मिर्ज़ा कादियानी का, सहाबी भी, मिर्ज़ा कादियानी का यार भी। ठीक है, और कादियानियों में इसे सहाबी का मुकाम जो है ना हासिल है। ज़िक्र हबीब किताब लिखी है मुफ्ती मोहम्मद सादिक ने। तो मुफ्ती सादिक साहब इसमें लिखते क्या हैं। मुफ्ती मोहम्मद सादिक मिर्ज़ा कादियानी का यार और मिर्ज़ा कादियानी का सहाबी, सफ़ा नंबर 37 पे लिखता है कि हज़रत मसीह मऊद, यह हवाला आपके सामने मैं ज़ूम कर देता हूँ, कि हज़रत मसीह मऊद के अंदरूने खाना में एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। नीम दीवानी मतलब मिर्ज़ा साहब से उसे इश्क में शुकी थी, पागल सी औरत सी, मिर्ज़ा साहब के इश्क में पागल सी होगी हुई थी। और वो ना अंदरूने खाना जो एक कमरा ख़ास था ना, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब के साथ वो रहा करती थी। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिर्ज़ा साहब का या आपका जो सहाबी है ना मिर्ज़ा कादियानी का, वो लिख रहा है। लिखा है एक दफ़ा उसने क्या हरकत की, उस नीम दीवानी औरत ने, कि जिस कमरे में हज़रत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहाँ अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लगी। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल न किया। वो जो नीम दीवानी औरत थी ना, जिससे हजरत साहब को, मिर्ज़ा साहब को इश्क में शुकी थी, जो उनके पास अकेले में रहा करती थी, वो मिर्ज़ा साहब के कमरे में नहाने लग पड़ी। मिर्ज़ा साहब अपने काम में मसरूफ़ रहे, उन्हें कुछ ख्याल न रहा कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन निकल आई है। अब ये सारी सिचुएशन आप ज़रा अपने माइंड में क्रिएट करें कि मिर्ज़ा साहब का एक ख़ास कमरा है, वहाँ पे एक नीम दीवानी औरत है और एक और औरत है। मतलब कि दो ख़वातीन हैं, मिर्ज़ा साहब कल्ले हैं, मर्द नहीं कोई पास है। अच्छा जी, एक और औरत निकल आई, उसने उस नीम दीवानी औरत जो कि मिर्ज़ा साहब की आशिका थी को मुलामत की कि हज़रत साहब के कमरे में मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंसकर, नीम दीवानी जो मिर्ज़ा साहब की आशिका थी, माशूका थी, उसने हंसकर जवाब दिया, ओनू कुछ नहीं विदाए, यानी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब कि एक मिर्ज़ा साहब की जो मशूका थी वो मिर्ज़ा साहब के सामने नहाई नंगी हो गई, मिर्ज़ा साहब को पता ही नहीं लगा। बल्ले 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 जी, ये है जी इश्क मशूकी की कहानी, और ये हैं गंदी गंदी बातें। अब अवाम फैसला करे कि जो कह रहे हैं ना गंदी गंदी बातें, बुरी बुरी बातें, वो कौन सी हैं। अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, आगे मैं एक और हवाला बड़ा अहम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होने लगा हूँ जी। ये मिर्ज़ा कादियानी की किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 21, सफ़ा नंबर 196। अब मैं मिर्ज़ाई साहब को कहूँगा कि इन तमाम बातों का जवाब आपने देना है। जो आपको वीडियो बनाने का शौक़ था ना, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपने यूट्यूब का रास्ता इख्तियार कर लिया। इंशाल्लाह इसी तसलसल से वीडियो का जवाब वीडियो की सूरत में होगा। अच्छा जी, ये पूरी स्कैन जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। वक्त की किल्लत के बायस मैं पढ़ नहीं सकूँगा, इबारत आपके सामने है। ठीक है, हाईलाइटेड इबारत आपके सामने है। तो ये बस एक अहम चीज़ जो आपको पढ़ के सुनानी है। उसमें मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं कि पस याद इलाही में ज़ौक़ शौक़, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हालत खुशू कहते हैं, नुतफ़ा की उस हालत से मुशाबे है जब वो एक सूरत इंजाल पकड़ कर इंदामे नहानी के अंदर गिर जाता है। ठीक है, अब इस पूरे सफ़े पर मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कि किस तरह आपने खुशू करना है, वो आपकी हालत क्या होनी चाहिए। ठीक है,
کیا حالت ہونی چاہیے؟ نطفے کی اس حالت سے مشابہ آپ کا خشوع ہو کہ جب ایک نطفہ انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے۔ اب میں مرزائی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ محترم ویڈیو میکر صاحب، کیا آپ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ آپ یہ پورا صفحہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 196 اپنی بہو بیٹی کے سامنے پڑھ کے سنا دیں اور اس کی ایکسپلینیشن ان کے سامنے کریں اور ڈیٹیل انہیں بتائیں؟ جس بغیرت قسم کے بندے کو آپ اپنا نبی مانتے ہیں، جو اپنی کتب میں اتنی فحش باتیں لکھ چکا ہے، اس کی یہ تعلیم و تربیت ہے؟ کیا یہ تعلیم و تربیت جو آپ کے انگریزی نبی کی ہے، آپ اپنی بہو بیٹی کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ یہ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک مہربانی کیجئے گا، پکے مرزائی ہونے کا ثبوت دیجئے گا، اور یہ جو صفحہ ہے نا روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 196، یہ اپنی بہو بیٹی کے سامنے پڑھ کے سنائیے گا اور ایک ویڈیو بنا کے وہ بھی اپلوڈ کیجئے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پکا مرزائی ہے جس نے یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا۔ اور اینڈ پہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ گندے الفاظ کس میں ہیں، فتاوی رضویہ میں، مسلمانوں کی کتب میں، یا مرزا قادیانی کی کتب میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔